नमस्कार, राम राम। आप देख रहे गुरुग्राम प्लस, मैं आपके साथ सोनी तहलान। लगातार 50 दिन के लगभग हो गए हैं किसानों को सड़कों पर बैठे हुए। वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी वो अपनी मांगों से टस से मस नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वो भी कृषि कानूनों को रद्द करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान और सरकारों के बीच इतनी बैठकें हुई हैं, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जब तक कमेटी इन पर पूरी तरह से बता नहीं देती है, जवाब अपना नहीं दे देती है, तब तक इन पर रोक लगी हुई है, या एक तरह से कह लीजिए उनको तब तक कृषि कानूनों को एक तरह से रोक दिया गया है, तब तक उन पर अमल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वहीं 26 जनवरी की जो परेड है, ट्रैक्टर ट्राली परेड थी, उस पर भी आज की सुनवाई टल गई है। अब उस पर सुनवाई 20 तारीख को होगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो किसानों के बीच कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। आज जो है हरियाणा जो भारतीय किसान यूनियन है, उसके अध्यक्ष गुरमान सिंह चढ़ूनी हैं, उन पर आरोप लगा है कि वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं या उनसे पैसे ले रहे हैं सरकार गिराने के लिए। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे, इनसे हम बात करेंगे जो किसान नेता हैं गुड़गांव के। सबसे पहले इनसे जानते हैं। सर, आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए हमें। मेरा नाम अतर सिंह संधू है, भारतीय किसान यूनियन ए का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इनका किसान जो आंदोलन है उस पर ये क्या कहना चाहते हैं। क्या सच में किसानों के बीच कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए सोनी जी, करीब 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और पूरी एकता के साथ सभी संगठन एकता से ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबकी की मांग है कि जो जितने भी तीनों बिल हैं ये वापस होने चाहिए और एमएसपी का कानून बनना चाहिए। और ये लड़ाई पूरी एकता के साथ जितने प्रदेशों के, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का किसान, पूरी एकता से लड़ रहा है। लेकिन इस किसानों के बीच में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो आज सबकी, हम तो पहले से ही अंदेशा था और कहीं ना कहीं कोई आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेगा। इतनी एकता से किसान आंदोलन लड़ रहे थे। और ये आपके सामने हमारे जो मध्य प्रदेश के नेता हैं शिव कुमार कक्का, उन्होंने भी बोल दिया इस बात को। सारे संगठनों ने आज आपके सामने भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी को किसान यूनियन से सस्पेंड कर दिया गया है। किसान मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहा था 40 के 40 लोगों संगठन मिल करके। और बड़ी दुखद बात है क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पहले भी इतिहास रहा है। ये 4 चुनाव लड़ चुका है, जिसमें शुगर मिल का चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गया था। फिर ने लाडवा से विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसमें 1100 वोट मिली थी। फिर इसकी घरवाली ने क्योंकि इसके खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज थे, 2 साल की सज़ा हो चुकी थी इसको, तो इसने लोकसभा का चुनाव अपनी घरवाली को से लड़वाया, जिसमें उसमें एफिडेविट में खुद लिखा है इसने, ये किसान नहीं है, ये आड़ती है और कमीशन एजेंट है। वो एफिडेविट भी सबके सामने है, आम पब्लिक के सामने। तो मेरा यही कहना है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पहले भी शाहबाद शुगर मिल में से 5 लाख रुपए लिए थे किसानों की पेमेंट को लेकर के, और पेमेंट किसानों की फंसी तो ये लेकर के गया था, किसानों को पेमेंट मिलनी चाहिए, अपने 5 लाख रुपए कमीशन लेकर के आ गया। उससे पहले एक बार पूर्व शुगर मिल में 34.5 करोड़ रुपए हरियाणा को किसानों को गन्ने का अभी 2017 से पेंडिंग है, उसमें भी इसमें 6 लाख रुपए लेने की खबर सबके सामने आई थी। और शुगर मिल के मालिक ने कह दिया था, भाई हम क्या करें, आपके जो शुगर मिल के जो आप किसान नेता है वो आपसे हमारे से पैसे ले जाते हैं और फिर हम कैसे किसानों का पैसा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी की असलियत सामने आ चुकी है लोगों के सामने। जिस तरीके से भागदौड़ कर रहा था आंदोलन में अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को किसान साबित करने के लिए, ये किसान ना था पहले न आज किसान है। तो मेरा यही मानना है कि इस पूरे जो हरियाणा का किसान हर इतनी ताकत से आंदोलन को लड़ रहा है, उनमें सब में पूरी एकता है। और ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पूरा समाज कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तो इसकी मंशा ही कांग्रेस से मिल करके इसको आंदोलन को तोड़ने की थी, क्योंकि जिस तरीके से किसान नेताओं, कांग्रेस के नेताओं से ये बैठक कर रहा था और मिली भगत थी इसकी, तो ये अगले चुनाव में अपना टिकट पक्की करने के लिए इसने सेटिंग की थी। हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने तब तक रोक लगा दी है, उसके बाद भी किसान क्यों अड़े हुए हैं? क्या उनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है? देखिए सोनी जी, मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, क्योंकि किसानों ने कोई सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाली थी। और जो जिस तरह से 4 लोगों को कमेटी के अंदर बनाया गया था, उसमें भूपेंद्र सिंह मान जो पंजाब के बड़े किसान नेता थे, उसने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया। और दूसरे एक जो 4 कमेटी के एक लोग और उसमें अलग कर चुके हैं। दूसरे जो अनिल पनघट जी हैं,
वो भी इस 1-2 दिन में इस कमेटी से अलग हो जाएंगे। जिस कमेटी के मेंबर जो बनाए हैं सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, वो उस पर वो विश्वास नहीं करते, तो आम किसान और जो किसान नेता हैं कैसे विश्वास करें सरकार के ऊपर। सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं लगती। सरकार की मंशा है कैसे भी आंदोलन तोड़ा जाए आंदोलन को। और जो हमारा तो ये मानना है भी हम तो सरकार के साथ हमारी 19 तारीख को फिर दोबारा बैठक है। सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेगी, ना तो हम सड़कों से उठेंगे, चाहे कितनी कुर्बानी किसानों को देनी पड़े। जैसे अभी ट्रैक्टर रैली की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो अब 20 तारीख तक सुनवाई टाल दी है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसका फैसला कानून व्यवस्था है तो इसका फैसला पुलिस ही करे। अगर पुलिस रोक देती है तो क्या फिर भी किसान नहीं मानेंगे ट्रैक्टर रैली करने से? देखिए 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए जो किसानों ने तैयारी कर रखी है, उसमें हमारा किसानों को यही कहना था भाई सुबह 9 से लेके और 11 बजे तक जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है दिल्ली में, वो ख़त्म हो जाती है। और हमारा ये मानना था भाई हम उस एरिया उसको हम, क्योंकि देश का पर्व है वो, और हमारा भी पर्व है, किसानों का भी पर्व है, तो उसको हम कोई भी हमने क्लियर कर दिया, कोई विघ्न डालने की ना किसान की मंशा है और ना किसान ऐसा करेगा। हमने आउटर रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड करीब 80 किलोमीटर है, लंबा है, तो हम चाहते हैं उस पर हमें परमिशन दें और उस पर हम अपनी यात्रा निकाल सकें, क्योंकि हम भी, किसान भी चाहता है भी आज मौका मिला है किसानों को एकता के साथ गणतंत्र दिवस मनाने का, और हम भी ट्रैक्टर यात्रा निकालने की हमारी मंशा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन देनी चाहिए, पुलिस, दिल्ली पुलिस ने भी हमारे को परमिशन देनी चाहिए, ताकि शांतिपूर्वक किसान उसमें अपना गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना सके। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो क्या किसान विरोध करके और तब ट्रैक्टर रैली जो है निकालेंगे? नहीं, मेरा मानना है 2 महीने से किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। किसान ने कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे उसको परमिशन ना मिले। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भी किसान शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकता है, तो शांतिपूर्वक सरकार से अपील है हमारी। अगर सरकार की मंशा किसानों के प्रति अच्छी है तो निश्चित रूप से सरकार और पुलिस प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट हमें परमिशन देगा। अगर सरकार की मंशा ही किसानों के प्रति पॉजिटिव नहीं है तो हमें परमिशन नहीं देंगे। तो ये हमारा आखिरी सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ही कह देता है कि जो कमेटी है वही फैसला लेगी, असल में तो ये कह ही दिया है, लेकिन अगर ये कानून रद्द नहीं होते हैं तब किसानों का क्या होगा, क्या फैसला वो करेंगे? देखिए बात 26 जनवरी तक की है सोनी जी। 26 जनवरी जो परेड का मामला है, इसमें निश्चित रूप से हमें परमिशन मिलेगी। नहीं तो जो जितने भी देश में ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहाँ भी गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाएगा, उसके साथ साथ हम सरकार के काम में बाधा ना पहुंचाते हुए हम अपने गणतंत्र दिवस की परेड निकालेंगे ट्रैक्टरों के साथ। उसमें राष्ट्रीय तिरंगा भी होगा और किसानी उनका झंडा भी होगा, और पूरे हर्षोल्लास के साथ हम इस पर्व को मनाएंगे। और सरकार अपने सुप्रीम कोर्ट की हम परमिशन नहीं देती दिल्ली में रिंग रोड पर हमें नहीं जाने की, तो केएमपी बहुत बड़ा है, कुंडली एक्सप्रेस पे हाईवे, उस पर भी हम लोग अपनी यात्रा निकालेंगे। और बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारी यात्रा, ये ट्रैक्टर यात्रा है, इसको लेकर के हम परेड बिल्कुल निकालेंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका। ये थे हमारे साथ किसान नेता अतर सिंह संधू। तो इन्होंने बताया है कि किस तरह से परेड की जो किसानों की है वो तैयारी है, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन तोड़ने की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये फेल कर देंगे। किसानों ने भी कमेटी बना ली है, वो 20 तारीख को फैसला देगी इस पर कि क्या गुरनाम सिंह चढ़ूरी सच में आरोपी हैं या नहीं हैं। बाकी गुड़गांव की, अपने शहर की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए गुरुग्राम प्लस के साथ। मैं सोनी तहलान, नमस्कार, धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।